जय हिंद। आप सभी को देखिए, आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे की जो एलपी की वैकेंसी एक हफ्ते बाद होने वाली है, उनमें से जीके यानी स्पेशली आपकी हिस्ट्री वगैरह के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेके हम इस वीडियो में आए हैं और डिटेल डिस्कशन करेंगे उन सभी प्रश्नों का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आरआरबी एएलपी के सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आया हुआ है बार बार। तो ब्लैक होल जो है ना, इसकी घटना जो घटी है आपको बताना है इसका राइट आंसर, और सिराजुद्दौला जो आपका बंगाल का नवाब था वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं टोटल, और उनमें से अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अब आपको कमेंट करके बताना है गुरु अर्जुन देव सिंह सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, यानी ब्रिटिश सत्ता मजबूत होने लगी भारत में, कौन सा ऐसा युद्ध है? तो याद रखना, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में। तो इसी समय से क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, उनका प्रभुत्व स्थापित होने लगा इस युद्ध में जीत के बाद। और ये बंगाल वगैरह में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे के हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। डिंडीगुल जो है ना, तमिलनाडु का एक नगर का नाम है डिंडीगुल, याद रखना, तमिल के नगर का नाम है। ठीक, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो मुर्शिदाबाद से जो कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था सरकारी कारखाना ना, तो बंगाल के बताना है कौन से गवर्नर के समय किया गया था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से, लेकिन किस अधिनियम के तहत थे ये आपसे पूछा है। तो 1773 का आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता की प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो कलकत्ता का सबसे पहले भारत में न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ। अब आपको बताना है कौन थे, तो उस समय वारेन हेस्टिंग ही थे और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया ना, ये भी वारेन हेस्टिंग के काल में ही आया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग के समय से। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे द्रवित होकर जो अपने अंग्रेज हैं, तो इन लोगों ने इलाहाबाद को क्या बनाया था? आपातकालीन अपना मुख्यालय बनाया था, मीटिंग वगैरह कर रहे थे, और लॉर्ड कैनिंग था। अब कमेंट करके बताना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह जो है ना, सीधी सी बात है, गडकरी जो जनजातियाँ हैं ये पाई जाती हैं महाराष्ट्र में। तो कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र का कोल्हापुर है ना, यहीं से गडकरी विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 57 में जो बरेली विद्रोह हुआ था ना, उस समय वहाँ के नेता थे खान बहादुर। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने नहीं लिया था? तो भगत सिंह नहीं थे, उस समय थे ही नहीं, उनका जन्म ही नहीं हुआ था। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर द्वितीय ये सब उसी समय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किसने किया था? तो याद रखना, इनमें से देखो, माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं किया था, राम प्रसाद बिस्मिल तो बाद में आए, चंद्रशेखर आज़ाद बाद में आए, लेकिन शहादत खां जो मध्य प्रदेश के महू से हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1857 में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 को ही बोला जाता है, इसका मुख्य तात्कालिक कारण पूछा है। तो अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का जो संदेह था वही आपका मुख्य कारण बचा। अब इसका मतलब क्या कि देखो, मंगल पांडे ने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया था क्योंकि वो पंडित यानी ब्राह्मण थे। तो ये जो धर्म का एंगल था ना, अंग्रेज़ों ने धर्म पर हस्तक्षेप किया, इस कारण से यही तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, और कौन से अधिनियम के द्वारा की थी ये घोषणा अंग्रेज़ों ने। तो याद रखना कि अगस्त का 1917 की जो घोषणा है ना उनकी, उन्होंने धीरे धीरे मंशा जाहिर की कि भारत में वो उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार बनाएंगे। पहले जवाबदेह नहीं थे, लाठीचार्ज करते थे, गोली से उड़ा देते थे, जेल में बंद कर देते थे, लेकिन बाद में ऐसा आया। नेक्स्ट है चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरा चौरी हत्याकांड बहुत फेमस है। आई थिंक 4 फरवरी 1922 की घटना है, जब एक पुलिस थाने को ही गुस्साई हुई भीड़ ने जला दिया था। ठीक है, तो ये गोरखपुर से संबंधित है, तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो भारत को मध्य रात्रि पर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्रता मिली है, सबको पता होना चाहिए। तो ये जो बात कही ना, ये जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने कही। नेक्स्ट है, हु लिव्स इन इफ़ इंडिया डाई। हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसकी कही हुई पंक्तियाँ? तो ये जवाहरलाल नेहरू की ही कही हुई पंक्तियाँ। नेक्स्ट है कि भारत में, एक सेकंड, क्या बोल रहा है, भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो क्रिस्प मिशन जो आया आपका भारत में, उस समय वायसराय पूछा है, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। और एक क्रिस्प मिशन भारत में कब आया, तो ये आपका 1942 से लेके आपके 46 के बीच आई थिंक आया है। और उस समय क्रिस्प मिशन आया था कैबिनेट वगैरह के गठन के लिए भारत में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उसकी मंशा, ये क्वेश्चन तो अपना हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चौरा चौरी भी हो गया है। और एक सेकंड, क्वेश्चन रिपीटेड, हाँ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1878 का वर्नाकुलर एक्ट किसने रद्द किया। तो वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट है, यानी प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, इसमें सेंसर होता था आपका जितने भी अखबार वगैरह हैं उस समय के। तो उस समय जो प्रेस वगैरह का जो सेंसरशिप है, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार आपको बताना है अमेरिका में किसने शुरू किया। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पिछली बार ज़रूर आप देखने को मिला था 2018 के 18-19 का जो आपका हुआ था ALP। तो जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार है ना, इसकी शुरुआत की थी तारकनाथ दास ने। तो तारकनाथ दास राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने भारत में ही केवल स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, भारत के बाहर भी जैसे सुभाष चंद्र बोस लोग हैं, सिंगापुर वगैरह में फ़ौज बनाए, जापान में गए, तो इन लोगों ने बाहर से भी बहुत योगदान दिया। तो इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन है। तो इंडियन अरेस्ट एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक अखबार है, इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया। तो इंडियन ओपिनियन एक लेटर है, कौन सी भाषा में नहीं अभी तक बना है, अनुवादित हुआ है। तो तमिल में अभी तक नहीं हुआ है, तमिल भाषा इसका राइट आंसर है। बाकी अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में हो चुका है इंडियन ओपिनियन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित थी, वो भी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित थी 1 से लेकर 5 तक। तो हंटर कमीशन जो हंटर आयोग आया था, ये शिक्षा से संबंधित था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा यहाँ से बन सकते हैं, ना भी बने तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चंस जानना आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।